दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है टेंस। तो ग्रामर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो टेंस ही होता है, क्योंकि जो भी हम डेली रूटीन में या स्पीकिंग के लिए जितना भी यूज़ लेते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? टेंस का। तो इन जनरल टेंस पता है सभी को कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम एक एक करके तीनों टेंसेस को बहुत अच्छे से यहाँ देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम चलते हैं। अपना फर्स्ट टेंस कौन सा है? देखो, सबसे पहले टेंस होते हैं 3 टाइप। फर्स्ट इज प्रेजेंट, देन पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी क्या होते हैं? सब टाइप होते हैं। इनके भी सब टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस सबके कितने सब टाइप होते हैं? 4 क्या होते हैं सभी के? सब टाइप। तो ऐसा करके हमारे पास कितने टेंस हो गए? 4 3 जा 12। तो हम 12 टेंसेस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सब टाइप कौन कौन से होते हैं? जो चारों के सब टाइप एक जैसे होते हैं। हम एक का देखते हैं, प्रेजेंट का। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो, ये चारों सब टाइप यहाँ गिवन है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो आप उसको, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम बोल सकते हैं। सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें कौन सी वर्ब यूज होती है? अब वर्ब के बारे में हम पहले भी, मैंने आपको जो बेसिक है इंग्लिश का, इससे पहले वाली वीडियोस में आप पढ़ चुके हो। हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे पहले वाली वीडियोस में? फंडामेंटल्स एंड वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ये 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको टेंस अच्छे से समझना हो तो इससे पहले आपको मेरे जो फंडामेंटल और वर्ब्स वाले वीडियो है वो देखना, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। वर्ब कौन कौन सी होती है, कितने तरह की होती है, वो सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो आज का हमारा फर्स्ट जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट एंड वर्ब के प्लेस पर क्या मिलेगा? देखो, वर्ब या तो आपकी V1 हो सकती है या फिर V5। अब V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, ये हम वर्ब वाली टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। V1 क्या होती है? जो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो V1 होती है। एंड V5 क्या होती है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या लगा होगा? S या ES। अब V1 कहाँ यूज होती है और V5 कहाँ यूज होती है? ये एज ए जनरल बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होता है। जो S या ES वाली फॉर्म है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, एंड जो सिंपल V1 है वो प्लूरल के साथ यूज होने वाली है। और अगर हमारा सब्जेक्ट नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है देन हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू एंड डज। और डू और डज के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डज है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है इतना? क्या बताया मैंने? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? देखो, सेंटेंस 2 तरह का हो सकता है, या तो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं? V1 या V5 का यूज़ करने वाले हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है देन हम क्या यूज़ करेंगे? डू एंड डज, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और V1 और V5 मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन V5 हम यूज़ करेंगे, एंड सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, देन हम V1 यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल। अब ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट, जो कि कैसा गिवन है? सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब वर्ब में हम क्या ऐड करते हैं? S या ES। अब प्ले में क्या ऐड हुआ है? S, तो क्या बन गई वर्ब? प्लेज।
एंड वॉट का क्वेश्चन अगर आप पूछो, ही प्लेज वॉट, तो क्या मिला, ये फुटबॉल, ये क्या गिवन है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं। ये सब जो बेसिक है ये मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपको बहुत अच्छे से टेंस को पढ़ना है तो पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। सेकंड देखो, दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, प्लूरल। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल, जो कि क्या है, प्ले। वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट क्या होती है, V1 जो होती है वो प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है, एंड जो V5 होती है वो प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर V1 यूज हुई है तो ये प्लूरल फॉर्म है, दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल। ही डज द वर्क डेली, ही डज द वर्क डेली। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी यूज हुई है, सिंगुलर। डू में क्या लग गया, एस या ES, तो वर्ब कैसी हो गई हमारी, सिंगुलर। अगर यहाँ प्लूरल होता तो क्या आता, दे डू द वर्क डेली। और ये एक नॉर्मल हैबिट को भी बता रहा है, तो नॉर्मल हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई फ्रेंड डिड नॉट वेंट टू स्कूल, माई फ्रेंड डिड नॉट वेंट टू स्कूल। डिड गिवन है हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है, नेगेटिव बना रहा है सेंटेंस को। तो डू और डज मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, डू और डज का यूज। और नॉट गिवन है तो डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, जो कि वेंट नहीं होता है, क्या होता है, गो। गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू स्कूल। आई थिंक आपको ये चारों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो और एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखने से पहले क्या गिवन है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन है। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे अगर मैं बोलूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो ईस्ट से उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि आज ईस्ट से उगा कल वेस्ट से उग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ, जियोग्राफिकल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ अगर हम बात करें कि जैसे वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री पर, 1 पर तो नहीं होगा, तो ये साइंटिफिक ट्रुथ होता है। हैबिट, रूटीन, आपका जो डेली हैबिट है, जो डेली आप वर्क करते हैं, रूटीन है, उसको भी किस में लिखेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस गिवन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। प्लान फ्यूचर इवेंट, अगर कोई नियर फ्यूचर का प्लान है, जैसे आपका अगर नियर फ्यूचर का प्लान है तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं होगा, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फिक्स्ड प्लान की अगर बात होती है, ऑफिशियल, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मोदी जी कल आने वाले हैं, तो ये क्या होगा, मोदी जी के लिए फिक्स्ड ही होगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि वहाँ पर मोदी जी नहीं आएंगे। तो जो जितने भी ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, फिक्स प्लान होता है फ्यूचर का, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड जितनी भी प्रोवर्ब्स होती है, प्रोवर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं कहावतें, जितने भी लोगों ने बनाई हुई है उसमें भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम क्या करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। अगर मैं देखो इस एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव रीड इन टूडेज न्यूज़पेपर दैट द PM विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब ये नेक्स्ट मंथ यानी फ्यूचर में है ना, नेक्स्ट मंथ यानी अगले मंथ, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन नियर फ्यूचर ही है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, नेक्स्ट मंथ की ही बात ये कर रहा है। तो अब मोदी जी है तो मोदी जी का प्लान तो क्या होगा, फिक्स होगा। तो नियर फ्यूचर के फिक्स प्लान को बताने के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि क्या है, PM क्या है, PM मोदी जी क्या है, अभी फिलहाल मोदी जी है इसलिए, तो मोदी जी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या यूज हुई है, विजिट्स, सिंगुलर, ठीक है। अगर यहाँ पर और प्लूरल होता तो वर्ब भी क्या आ जाती है हमारी, प्लूरल। क्लियर है इतना। इनके कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, एक तो ये है, एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक ये है। अब इन दोनों में बताओ कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या यूज करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज राइजिंग नहीं आता है, क्या आएगा, राइजेज, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या यूज हुई है हमारी, सिंगुलर, राइजेज। द ताज स्टैंडिंग नियर द यमुना, ताज स्टैंडिंग नियर द यमुना, द ताज स्टैंड्स नियर द यमुना।
जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे पर है। तो ये क्या है, ये भी एक फैक्ट है, ट्रुथ है, जो कि किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आईएनजी नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, स्टैंड्स। वैसे भी आईएनजी अगर वर्ब आई है तो इसके साथ कुछ ना कुछ इज एम आर हमको यहाँ पर गिवन होता, तभी हमारा सही होता, अदरवाइज ये क्या है हमारा रॉन्ग। वाटर इज फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर डज नॉट फ्रीज एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्या होगा, देखो वाटर इज फ्रीज, वाटर इज फ्रीज, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्या है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है। तो इज नहीं आएगा यहाँ पर, सिंपल हमारा क्या आएगा, फ्रीजेज, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होगा, गलत। एंड अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डज, एंड डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो ये भी एकदम हमारा क्या है, करेक्ट है। वैसे भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज नहीं होता है। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। अब देखो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि मेक आएगा या फिर क्या आएगा, मेक्स। मेक सही होगा या फिर मेक्स सही होगा, क्या सही होगा यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है, वर्ब। अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट की तो ये क्या है यहाँ पर, प्लूरल, 2 and 2। ये देखो ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट मिलकर क्या हो गए, प्लूरल, इसलिए वर्ब क्या आएगी हमारी, मेक, ना कि मेक्स। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं और कहाँ यूज होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ पर यूज होता है। जैसे किसी सेंटेंस में आपको क्या गिवन है, ये कैसे एक्शन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो डेली हैबिट्स होती है वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट, पहले प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें स्लाइड की, तो देखो यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, हैबिट एंड रूटीन। हैबिट जो होती है, डेली हैबिट एंड डेली रूटीन्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डेली हैबिट और डेली रूटीन में कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से शब्द जो है वो यूज होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट यहाँ पर गिवन है। देखो रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन में क्या आ सकता है, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, डेली, ऑफन, समटाइम, हार्डली, रियरली, स्कार्सली, सेल्डम, ईच एंड एवरी टाइम, डे, नाइट एंड वीक। मतलब ईच डे, ईच टाइम, ईच नाइट, ईच वीक, ऐसा कुछ सेंटेंस में आपको गिवन है, तो वहाँ पर आप कौन सा टेंस यूज़ करने वाले हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक और क्या है हमारा, फ्रिक्वेंटली। तो ये वर्ड्स आपको अगर कहीं भी सेंटेंस में मिले तो आप कौन सा टेंस वहाँ पर लगाओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब और अच्छे से आपको क्लियर होगा। They often come to my house, they often comes to my house, ये दो सेंटेंस गिवन है। यहाँ पर आपको ऑफन दिख रहा है, उस लिस्ट का ही वर्ड है ये ऑफन, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कम आएगा या कम आएगा, इसके लिए हम किसके पास जाने वाले हैं, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल, तो क्या आएगा, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कौन सा सही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, एकदम सही होगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेजेंट का प्लूरल एंड दिस इज प्रेजेंट का सिंगुलर। तो कौन सा फॉर्म यूज होगा, प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म। तो फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। दे गो टू दिल्ली एवरी हॉलीडेज, दे विल गो टू दिल्ली एवरी हॉलीडेज। ये दो सेंटेंस भी आपको गिवन है। एवरी हॉलीडे, अभी अभी हमने पढ़ा है, ईच एंड एवरी, डे, नाइट, वीक, कुछ भी मंथ, ईयर, कुछ भी अगर आपको गिवन है तो वहाँ आप कौन सा टेंस यूज़ करने वाले हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड विल गो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता है, ये हमारा कौन सा होता है, फ्यूचर। एंड गो क्या होगा, दे है, दे के साथ प्लूरल फॉर्म गो, तो ये क्या होगा, एकदम करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी का जो हमारा सेकंड टेंस था प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम पढ़ चुके हैं सिंपल, सेकंड कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। टिल देन बने रहिए, थैंक यू, बाय बाय।